निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इस महीने का सबसे महत्वपूर्ण लेवल्स पर खड़े हैं। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो मार्केट में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किन सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल्स पे आपको सबसे ज्यादा नजर रखनी है, कहां ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिल सकता है और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए सबसे बेहतर एंट्री और एग्जिट पॉइंट कौन सा रहेंगे, उसको हम मैं डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि कल किन लेवल्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। पहले तो हम बात करते हैं निफ्टी की। यहाँ पे निफ्टी का मैंने 15 मिनट का चार्ट लिया है। मार्केट ने आज गैप डाउन ओपन होके कुछ रिकवरी करने की कोशिश की थी, लेकिन मार्केट ने 23,950 और 24,050 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, उससे मार्केट को रिजेक्शन मिला है और 3,750 से 800 का 20 का सपोर्ट लेवल तक मार्केट ने फॉल किया है और उसके बाद मार्केट कुछ देर तक कंसोलिडेट एक रेंज में ट्रेडिंग किया है और मार्केट अप टू 23,850 के आसपास जाके मार्केट ने क्लोजिंग किया है। कल अगर मार्केट 24,000 को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट बुलिश हो सकता है। वहीं दूसरी ओर 23,750 को ब्रेक करता है तो मार्केट में फल आ सकती है। देखते हैं निफ्टी में कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कौन सा रहेंगे। अगर मार्केट 24,000 के ऊपर 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देता है तो मार्केट में बाइंग प्रेशर बढ़ सकती है और मार्केट बुलिश हो सकता है और अप टू 24,100 100 तक मार्केट 24,150 तक मार्केट जा सकता है। वहीं दूसरी ओर 23,850 के नीचे मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ सकती है, मार्केट फॉल कर सकता है और मार्केट अप टू 23,600 तक, 23,600 से लेकर 23,500 तक मार्केट फॉल कर सकता है। फिलहाल ट्रेडर्स को सावधानी बरतनी आवश्यक है। जब तक निफ्टी 24,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक मार्केट बुलिश होने की संभावना कम है। और वहीं दूसरी ओर 23,850 का सपोर्ट लेवल को अगर मार्केट तोड़ता है तो वहाँ पे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ सकती है और मार्केट फॉल कर सकता है और मार्केट अप टू 23,500 तक मार्केट फॉल कर सकता है। अभी हम देखते हैं निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पे पहला सपोर्ट बनेगा 23,800 का, दूसरा सपोर्ट बनेगा 23,700 का, तीसरा सपोर्ट बनेगा 23,600 का और चौथा सपोर्ट बनेगा 23,500 का। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस बनेंगे, पहला रेजिस्टेंस बनेगा 24,000 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 24,050 का और तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा 24,150 का और चौथा रेजिस्टेंस बनेगा 24,235 का। यहाँ पे अभी देखते हैं निफ्टी में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट कहाँ बने। अभी ब्रेकआउट लेवल में पहला एंट्री पॉइंट बनेगा अगर मार्केट 24,000 के ऊपर 15 मिनट में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 24,000 के ऊपर एंट्री ले पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 24,050 का, दूसरा टारगेट बनेगा 24,150 का, तीसरा टारगेट बनेगा 24,230 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 23,850। ब्रेकडाउन लेवल में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा अगर मार्केट 23,850 के नीचे 15 मिनट में बेरिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 23,850 के नीचे एंट्री ले पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 23,750 का, दूसरा टारगेट बनेगा 23,700 का और तीसरा टारगेट बनेगा 23,600 का और चौथा टारगेट बनेगा 23,500 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 23,885 का। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी में यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लिया है। आज बैंक निफ्टी ने गैप डाउन ओपन होकर कुछ रिकवरी करने की कोशिश की थी, लेकिन मार्केट में डे हाई को ब्रेक नहीं किया कर पाया और मार्केट में कमजोरी देखने को मिला है और मार्केट अप टू 56,400 तक मार्केट फॉल किया और के बाद मार्केट ने 56,400 350 से 56,600 के बीच में मार्केट ने कंसोलिडेट करते रहा और अंतिम में मार्केट ने 56,600 के आसपास जाके मार्केट ने क्लोजिंग दिया है।
ओवरऑल बैंक निफ्टी देखे तो बेरिश है, और बैंक निफ्टी में लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे कि बैंक निफ्टी बुलिश होने कोशिश करता है, तभी सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट फल करता है। मार्केट अभी भी बेयर्स के हाथ में है, और बैंक निफ्टी में वॉल्यूम का भी कमजोरी देखने को मिला है, जो कि एक मार्केट कमजोर होने का संकेत है। फ्राइडे को जब तक 57,100 के ऊपर 15 मिनट में ग्रीन कैंडल क्लोजिंग नहीं देता, तब तक मार्केट में तेजी देखने को नहीं मिल सकती है। अगर फ्राइडे को मार्केट मार्केट गैप अप ओपन होके मार्केट ने 57,100 को अगर ब्रेक किया, तो और 57,100 के ऊपर 15 मिनट में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग तब तभी मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर 56,350 के नीचे मार्केट ब्रेकडाउन करता है, तो मार्केट में फॉल आ सकती है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में हम कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं। यहाँ पे पहला सपोर्ट बनेगा 56,400 का, दूसरा सपोर्ट बनेगा 56,300 का, तीसरा सपोर्ट बनेगा 56,075 का, और चौथा टारगेट बनेगा 55,750 का। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बनेंगे। पहला रेजिस्टेंस बनेगा 56,700 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 57,000 का, तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा 57,185 का, और चौथा रेजिस्टेंस बनेगा 57,425 का। यहाँ पे बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट देखते हैं। अगर मार्केट 57,100 के ऊपर 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया, तो आप 57,150 की 100 के ऊपर एंट्री ले पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 57,250 का, दूसरा टारगेट बनेगा 57,425 का, और तीसरा टारगेट बनेगा 57,595 का, और चौथा टारगेट बनेगा 57,850 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 56,625 का। ब्रेकडाउन लेवल में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा 56,450 के नीचे 15 मिनट में बेयरिश कैंडल क्लोजिंग दिया, तो आप 56,450 के नीचे एंट्री ले पाएंगे। आपका पहला टारगेट होगा 56,300 का, दूसरा टारगेट बनेगा 56,075 का, तीसरा टारगेट बनेगा 55,900 का, और चौथा टारगेट बनेगा 55,750 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 56,565 का। अभी हम बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लिया है। आज सेंसेक्स भी सारे दिन का मार्केट कमजोर रहा, और मार्केट ने गैप डाउन ओपन होकर कुछ रिकवरी करने की कोशिश की है, लेकिन प्रीवियस डे लो के आसपास से मार्केट को रिजेक्शन मिला है, और मार्केट नीचे अप टू 76,250 के आसपास तक मार्केट ने फॉल किया है, और मार्केट सारा दिन 76,200 से अप टू 76,350 के बीच में मार्केट घूमता रहा, और अंतिम में मार्केट ने 76,400 के आसपास जाके मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। सेंसेक्स मार्केट शॉर्ट टर्म में बेयरिश है। जब तक मार्केट 76,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, अगर 76,500 को ब्रेक करके 76,500 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन नहीं करता, तब तक मार्केट में तेजी देखने को नहीं मिल सकती। जब तक मार्केट 76,500 के नीचे रहता है, तब तक मार्केट में सेल एंड राइज की रणनीति बेहतर रहेगी, और अगर मार्केट 76,500 के ऊपर सस्टेन करता है, तो मार्केट में तब तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर मार्केट अगर 76,250 के नीचे ब्रेक डाउन देता है, तो मार्केट फॉल कर सकता है, और मार्केट अप टू 75,800 के आसपास तक मार्केट फॉल कर सकता है। यहाँ पे सेंसेक्स में हम देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। सेंसेक्स का पहला सपोर्ट बनेगा 76,125 का, दूसरा सपोर्ट बनेगा 75,830 का, तीसरा सपोर्ट बनेगा 75,535 का, और चौथा सपोर्ट बनेगा 75,225 का। और यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेंगे। पहला रेजिस्टेंस बनेगा 76,700 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 76,985 का, और तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा 77,275 का, और चौथा रेजिस्टेंस बनेगा 76,000
7500 का। यहाँ पे देखते हैं सपोर्ट, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट कहाँ बनेंगे। ब्रेकआउट लेवल में आपका पहला एंट्री पॉइंट बनेगा 76,700 के ऊपर। 15 मिनट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 76,700 के ऊपर एंट्री ले पाएंगे। पहला टारगेट बनेगा 76,985 का, दूसरा टारगेट बनेगा 77,275 का, और तीसरा टारगेट बनेगा 77,525 का, और चौथा टारगेट बनेगा 77,800 का, और स्टॉप लॉस बनेगा 76,375 का। ब्रेकडाउन लेवल में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा, मार्केट अगर 15 मिनट में 76,125 को ब्रेक करके 15 मिनट में एक बेरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 76,125 के नीचे एंट्री ले पाएंगे। पहला टारगेट बनेगा 75,840 का, दूसरा टारगेट बनेगा 75,500 का, और तीसरा टारगेट बनेगा 75,225 का, और चौथा टारगेट बनेगा 74,930 का। आपका स्टॉप लॉस बनेगा 76,375 का। तो दोस्तों यह था कल यानी 24 जुलाई शुक्रवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का कंप्लीट इंट्राडे एनालिसिस। अगर आपको हमारे यह एनालिसिस यूजफुल लगी हो और वीडियो को पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको रोजाना ऐसे एक्यूरेट मार्केट एनालिसिस मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।